सभी बागी विधायक हों पेश। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कर्नाटक की सियासत पर। स्पीकर को इस्तीफे पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और समय भी तय किया गया है। स्पीकर के सामने हो सभी बागी विधायक पेश। तो स्पीकर को इस्तीफे का आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। बहुत ज्यादा तेजी से राजनीतिक हलचल होती हुई कर्नाटक के अंदर। ये तो जानकार बता रहे हैं कि कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरना तय है, लेकिन किस तरह से सियासी मोड़ पल पल कर्नाटक में देखे जा सकते हैं वो आप इस अपडेट से भी समझिए कि स्पीकर के सामने सभी बागी विधायकों को पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पीकर को इस्तीफे का आदेश जारी और कर्नाटक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूरी तरह से बगावती सुर अपनाए हुए यहाँ पर कांग्रेस जेडीएस के विधायक, जो कि बिल्कुल सीधे तौर पर मना कर चुके हैं कि नहीं शामिल होंगे वापस से अपनी पुरानी पार्टी में, इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इनको मनाने के लिए खुद एचडी कुमारस्वामी जो है मुंबई पहुंचे, शिव कुमार भी मुंबई पहुंचे, लेकिन जिस तरह से चिट्ठी लिखकर इनसे ना मिलने का अनुरोध किया गया था मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा, ऐसा ही हुआ। और अब आपको ये ताजा अशांति का माहौल न फैले, इसके लिए विधानसभा के बाहर कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई है। कल भी हमने देखा सड़कों पर उतरे कांग्रेस जेडीएस के विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मेरे सहयोगी सुमित दुबे जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुमित, ये बड़ी अपडेट है कि कर्नाटक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है और अब आने वाले कुछ और घंटे बहुत अहम माने जाएंगे। कर्नाटक के अंदर क्या क्या तब्दीलियां होना तय है? जी देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक का ये संकट चल रहा था, और संकट क्या कहें, इसको इस तरीके से नाटक कहा जा सकता है कि कुछ विधायक जाकर बॉम्बे में बैठे हुए थे, मुंबई में बैठे हुए थे, पूरी सरकार उन्हें मनाने में लगी हुई थी और कर्नाटक में कोई सरकार दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये क्लियर कट कहा है कि ये जो इस्तीफे का मसला है और ये जो विधानसभा के स्पीकर ने अब तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, उस पर एक साफ साफ आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और साफ साफ कहा है कि आज शाम तक लोग विधानसभा के स्पीकर को इन विधायकों के इस्तीफा पर। सुमित, ये भी खबरें सामने निकल कर आई थी कि 16 में से 8 विधायकों का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया था, बाकी 8 ने स्पीड पोस्ट के जरिए अपना इस्तीफा भेजा था। क्या ये खबर सच्ची है? क्या ऐसा हुआ है? जी देखिए, अभी तक कोई इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और ये 10 विधायकों ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया गया। अब यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर ये है कि जो विधायक अब तक मुंबई में डेरा डाले हुए थे, कर्नाटक नहीं जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको जाना होगा। वो जाएंगे विधानसभा के स्पीकर के सामने और उनको जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और ऐसी सिचुएशन में ये राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया। ओके, क्वाइट। अरे प्लीज यार, रास्ता दो कैमरामैन को। अरे माइक नीचे तुम हटाओ। I'll go away यार, if you can't सर आज क्या हुआ सर? हमको सर प्लीज थोड़ा आगे स्टार्ट सर, वन टू स्टार्ट भी Okay, please keep quiet. सर आप बोलिए अपना। This matter was taken up today by the Supreme Court. The Chief Justice's bench heard the matter. The court has accepted the request of the 10 MLAs who have resigned that they will appear before the Speaker at 6 p.m. today, which means that they will fly from Bombay to Bangalore. The Speaker will give them an audience because it was our case that in the last few days the Speaker did not give them an audience. The Speaker will pass an order on the plea of resignation. The order will be placed before the court tomorrow. The case will come up tomorrow and the DGP Karnataka has been directed to provide proper police protection to all these 10 MLAs when they land in Bangalore and go to the Speaker's office. The matter is directed to be placed tomorrow. So now I expect that the MLAs will fly from Mumbai to Bangalore and present themselves to the Speaker and tell them
tell the speaker what their wish is, namely that they have voluntarily resigned. This order is applicable only to 10 MLAs because the 10 MLAs moved the Supreme Court. It is open to similar other MLAs to also move the Supreme Court maybe today or tomorrow. So are we expecting the rest of the MLAs to also appear before the court now? Look, the other this order is confined to the 10 who went to the court. The other MLAs can move the court today or tomorrow and maybe try and seek the same order. But the importance is that the speaker will hear these 10 and pass an order. That is what our request is. आज ये 10 MLAs जिन्होंने रिजाइन करा है, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी। खंडपीठ के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने हमारी दलीलें सुनी, उन्होंने हमारी दलीलें एक्सेप्ट करते हुए ऑनरेबल स्पीकर को डायरेक्ट किया कि आज शाम को 6 बजे ये सारे 10 MLA अपने आप को पेश करेंगे। उनकी रेजिग्नेशन की दरखास्त स्पीकर देखेगा और स्पीकर ऑर्डर करे उन दरखास्तों पे, और वो ऑर्डर भी कोर्ट के सामने कल रखा जाएगा। मामला कल आएगा कोर्ट में, और उसके दरमियान जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है कर्नाटका के, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी पुलिस एड या पुलिस प्रोटेक्शन इन 10 MLAs को चाहिए वो इनको मिलेगी जब ये बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। क्योंकि हमने कोर्ट को बताया कि कल भी असेंबली में बलवा हुआ और बंबई के जो होटल है उसके अंदर और बाहर भी बलवा हुआ। ये सारी दलीलें कोर्ट ने प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके ये ऑर्डर किया है। बाकी मुकदमा कल आएगा। सर 16 लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो ये ऑर्डर सिर्फ 10 लोगों के लिए है? ये ऑर्डर सिर्फ 10 लोगों के लिए है, क्योंकि 10 लोग कोर्ट में थे। जो बाकी 5 या 6 MLAs हैं वो नई दरखास्त लगाएं, नई याचिका लगाएं, फिर देखें। तो आप सुन रहे थे मुकुल रोहतगी को, बागी विधायकों के वकील, जिन्होंने कहा कि शाम के 6 बजे तक जो बागी विधायक हैं जो इस्तीफा देना चाहते हैं वो पहुंचेंगे यहां पर और सीधे तौर पर मुलाकात करके बताएंगे अपनी वजह, क्यों छोड़ना चाहते हैं, पार्टी क्यों बगावत की है, क्या वजह है। तो आज ये तस्वीर होगी साफ, और ये भी समझा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बचे हुए 8 विधायकों के इस्तीफे स्वीकारे जाते हैं या फिर नहीं। कर्नाटक की सियासत पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के नतीजे का इंतजार कर रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी अब कांग्रेस जेडीएस की जो सरकार कर्नाटक में है, जिस पर संकट मंडरा रहा है गिरने का, वो बचती है या फिर नहीं। हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही लगाई जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से संख्या में तब्दीली आ गई है, बदलाव आ गया है कर्नाटक के अंदर। मेरे सहयोगी सुमित दुबे जुड़ गए और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। सुमित दुबे, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, क्या लगता है, क्या सोर्सेज बता रहे हैं? क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कर्नाटक में इस गठबंधन की सरकार का बचना, बने रहना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या ये सरकार बनी रहेगी कर्नाटक के अंदर? जी देखिए, सरकार बचेगी या सरकार जाएगी, इसका फैसला तो आखिरकार विधानसभा के पटल पर ही होगा, जहां पर बहुमत साबित करना होगा सरकार को। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद से अब जो असमंजस की स्थिति कर्नाटक में बनी हुई थी, जो पिछले कई दिन से जो नाटक चल रहा था, वो नाटक अब अपने पटाक्षेप की ओर पहुंचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आप ये समझिए कि आखिरकार मसला क्या आया? मसला ये आया कि 10 जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, स्पीकर ने, विधानसभा के स्पीकर ने उसको स्वीकार नहीं किया था। उसमें उन्होंने कई कमियां बताया कि उन्होंने मुझसे मिलकर इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए विधायक जाकर बैठ गए थे मुंबई में, ताकि उनसे कोई कर्नाटक में कांग्रेस का या जेडीएस का नेता संपर्क ना कर सके। कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार जैसे नेता को बॉम्बे भेजा गया, वहां उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया, वापस बेंगलोर भेज दिया। लेकिन अब इस पूरे हालात में जो 4-5 दिन से स्थिति बची हुई थी, लग रहा था कि कर्नाटक में कोई सरकार है ही नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला ऐसे एक लॉजिकल कंक्लूजन की ओर पहुंचता दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इन 10 विधायकों को कि आज शाम को 6 बजे तक आज जाकर वो विधानसभा स्पीकर से मिले, व्यक्तिगत तौर पर मिले, अपना इस्तीफा दें और उन्हें बताया कि क्यों हम इस्तीफा दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुमित दुबे इस जानकारी के लिए। तो आज पहुंचेंगे 6 बजे तक और फिर स्पीकर से मुलाकात करके बताएंगे कि क्या वजह है आखिरकार इस्तीफा देने की, क्यों छोड़ना चाहते हैं अपनी पार्टी को। आगे बढ़ते आपको बताएंगे कर्नाटक के बाद अब गोवा कांग्रेस में भी हड़कंप की खबर है। 40 स्थानीय विधानसभा में
कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन विधायकों में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल हैं। कावलेकर ने पार्टी की राज्य इकाई में टूट के लिए गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मतभेद और विपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं होने को जिम्मेदार बताया। गोवा कांग्रेस के जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सभी दिल्ली में हैं। उनके साथ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मौजूद हैं और खबरें कि जल्दी मुलाकात हो सकती है जेपी नड्डा से। तो ये देखिए, ये समझिए ग्राफिक्स के जरिए गोवा विधानसभा का संख्या समीकरण। 10 कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये संख्या बीजेपी की जो 17 थी सीटों की गोवा में वो 27 हो जाती है। अब देखिए, अलविदा कहने वाले कांग्रेस के बड़े चेहरे गोवा से, जिसमें फ्रांसिसी सिल्वेरा, फिलिप नेरी, जेनिफर अतानासियो, ये बड़े नाम हैं, ये विधायक हैं, एमएलए हैं कांग्रेस के गोवा से जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। नीलकंठ एंजिनियो, कलाफेसियो, विल्फ्रेड। अब सोचिए, ये तमाम बड़े दिग्गज जो हैं बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो एक बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये देखिए, इन तस्वीरों से भी आप समझ लीजिए कि अब कितनी मजबूत स्थिति में है बीजेपी गोवा के अंदर। 17 से आंकड़ा सीधा पहुंच चुका है 27 में, क्योंकि 10 कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी।